तो कल हमने 5 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम आगे चलते हैं और आज हम करेंगे छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले 7वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये पहले कर लेंगे और फिर लास्ट में अपन छठा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, कॉपी पे निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए पहले प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है ना, हमें x अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर हो। वापिस पढ़ना, x अक्ष पर ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर हो। ठीक है, इसको ग्राफ पे बना के समझते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये दोनों पॉइंट मैं ग्राफ पे बनाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। तो एक तो पॉइंट है अपना 2,-5 है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5। एक तो ये पॉइंट है। एक था हमारा -2,9, तो इसको मैं बना लेता हूँ -2,9। हाँ, अब ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 9, ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट आपको प्रश्न में दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इस x अक्ष पर कोई पॉइंट ऐसा ढूंढो जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। वापस समझना, इस x अक्ष पर कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी दूरी इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो कि वो पॉइंट अपना यहाँ है, 11,0 पे है, मान लेते हैं एक बार। ठीक है ना, इस पॉइंट की खास बात क्या है कि इस पॉइंट की दूरी, यानी इस पॉइंट की B पॉइंट से दूरी और C की A से दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी दूरी B से और A से क्या हो, बराबर हो। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? देख के पता चल रहा है कि बराबर नहीं है। ये बड़ा है यार, ये छोटा है ना, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक, और कहाँ होगा भाई, घुमाते हैं, चलो ये यहाँ रख के देखें। अब ये बराबर हो गए? नहीं हुए। ये भी बड़ा है, ये छोटा है। चलो यहाँ से देख लो, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप ग्राफ पेपर बना के बराबर नापेंगे यार इसको, कि भाई कहाँ से बराबर होगा, कहाँ से बराबर होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा बराबर होने लग गया। 11.1 ही है, 11.62 ही है, तो यहाँ आसपास कहीं पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है कि भाई ये सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये कहाँ पर है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे वो समझिए। हम क्या करेंगे, हम BC और AC को बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें ऐसा ही पॉइंट चाहिए ना जिससे BC और AC क्या हो, बराबर हो जाए, है ना। बराबर रखने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट जो x अक्ष पर बनता है ना, जो भी पॉइंट x अक्ष पर बनता है उसमें y हमेशा 0 होता है। समझ लो, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट उठा करके यहाँ पर रख दिया -7 पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके निर्देशांक देखोगे तो ये दिखा रहा है -7,0। x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू 0 है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0। समझ लो, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट बनाओगे ना उसमें x की वैल्यू तो कुछ होगी, है ना, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो चाहे, तब भी ऐसे ही चक्कर है। कहीं पर भी x अक्ष पर कहीं पर भी कोई पॉइंट रख लो, हमेशा वो x,0 के रूप का होगा। x,0 का मतलब क्या है कि उसमें x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, y की वैल्यू हमेशा 0 पाएगी, है ना। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है कि भैया ये पॉइंट कहाँ पर है, x अक्ष में कहाँ पर ये पॉइंट है, ताकि ये बराबर हो उसके। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले है ना इनके नाम दे देते हैं। ठीक, हम कहेंगे माना
इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ। ए पॉइंट है हमारे पास 2,-5, बी है हमारे पास -2,9 और सी मान लेते हैं एक्स अक्ष पर पॉइंट को। ठीक है, एक्स अक्ष पर कौन सा पॉइंट है, x,0 के रूप का होगा। अभी बताया मैंने भाई एक्स अक्ष में जो y कोऑर्डिनेट है, जो y निर्देशांक वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब x निर्देशांक का हमको मालूम करना है कि भाई वो पॉइंट कहाँ पर है, -8 पे है, -8 पे है, 0 पे है, कहाँ पर है वो पॉइंट, वो हमें मालूम करना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको a नाम दे दिया, इसको b और इसको c, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, अब चाहो तो ग्राफ बना भी सकते हो यहाँ पे, है ना, हल्का सा समझने के लिए कि भाई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट अपना ये 2,-5 और एक पॉइंट अपना ये -2,9। ठीक है, हमें एक्स अक्ष पर कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए। अब एक्स अक्ष पर तो सारे पॉइंट x,0 के रूप के होते हैं, है ना। अब एक्स अक्ष पर ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी ए पॉइंट से दूरी और बी पॉइंट से दूरी बराबर हो, यानी कहने का मतलब ए सी और बी सी बराबर होगा और वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो ए सी बराबर होगा बी सी के। अब ए सी की दूरी कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र लगाएंगे, x-2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, 0 + 5 का स्क्वायर, बी सी की दूरी तो x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। हमने दूरी सूत्र लगा दी। जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए। रूट से रूट तो कट गया, इसको ओपन करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 -2ab प्लस 0 + 5 हो गया 5 का स्क्वायर 25। इसको ओपन करिए, a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 0 - 9 हो गया, -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्यों, क्योंकि भाई ये अगर वहाँ जाता तब भी कटना था, पहले काट लो। 4 से 4 भी कट गया, है ना, बस यही कटेगा। -2x और 2 की गुणा करोगे तो -4x प्लस का 25 बराबर, ये हमारा 4x, 2 दूनी 4x और प्लस 81। एक काम करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स को एक तरफ, तो 4x को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, 25 को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, तो हो गया हमारा -4x बराबर, यहाँ पर हमारा 81 - 25। ठीक है, ये हमारा हो गया -8x बराबर, 81 में से 25 घटाओगे तो 56 बचेगा, तो -8 गुणा में है, यहाँ ले आओ भाग में हो जाएगा, यानी 56 बटा -8 कट के आ गया हमारा -7, है ना। -8 गुणा में कैसे है, यहाँ पर समझना है चीज़ को, हमें यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है, तो हम लॉजिकली क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ -8 से भाग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे x बच जाता है। बात समझ में आ गई, अगर हम यहाँ पे -8 से भाग देंगे तभी तो -8 से -8 कटेगा और यहाँ पे x अकेला बचेगा, इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं कि ये यहाँ जाके भाग में चल गया, लेकिन लॉजिक यही होता है कि भाई हमने दोनों तरफ -8 से भाग दे दी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -7। ठीक, यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो इस सी पॉइंट के निर्देशांक है -7,0। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, सी बिंदु के निर्देशांक -7,0 है। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट दे रखे थे, हमसे कहा गया था कि एक्स अक्ष पर ऐसा पॉइंट ढूंढो जिनकी दूरी इन दोनों पॉइंट से बराबर हो, यानी ए सी बराबर हो बी सी के। वही हमने लिखा, सोल्व किया और एक्स की वैल्यू आ गई, कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं ना चेक कर देता हूँ कि यार -7,0 पे क्या बराबर होगा। देखें,
इस पॉइंट को उठा करके -7,0 पर रख देते हैं। ठीक, अब ये दूरी BC और AC बराबर होगी, यहाँ से चेक कर लो। BC देखोगे तो 10.3 है, AC देखोगे तो भी कितना है 10.3, यानी दोनों कहाँ होगी, बराबर होगी। ठीक, कहाँ पर हुई, -7,0 की वजह से। कर लेंगे बस, नोट कीजिए इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, अब एक बता देता हूँ आपको, मिटा दो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर x अक्ष की बताए बोल देगा कि y अक्ष पर वो पॉइंट ज्ञात करो। ठीक है, अब y अक्ष पर कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, वो हमेशा 0, y का मिलेगा। बताऊँ, देखो y अक्ष पर एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से इसी को उठा लूँ, क्या उठ जाए तो नहीं उठेगा, चलो कोई नहीं। y अक्ष पर मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसके निर्देशांक देखो क्या है, 0, y है, यानी यहाँ पे x हमेशा 0 होगा, y घटता बढ़ता रहेगा। या इसको ध्यान से देखना तुम। ठीक है, y तो घटता बढ़ता रहेगा, इसकी कोई समस्या नहीं है, कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन x हमेशा क्या होगा, 0। यानी अगर प्रश्न में आपसे बोल देना कि y अक्ष पर वो पॉइंट ज्ञात करो जो इन दोनों से समदूरस्थ हैं, तो फिर कैसे करोगे आप, क्या करोगे, ये दो पॉइंट तो सेम रहेंगे। ठीक है, ये तो 2, -5 रहेगा और ये रहेगा -2,9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y अक्ष पे बोला है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। अभी देखा हमने, अगर x अक्ष पर बोले तो x, 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लगाओगे ना आप, तो वो हमेशा x, 0 के रूप का होगा। क्यों, क्योंकि यार y तो तभी होगा, मतलब 0, यहाँ पे तो x, 0 ही होगा ना। y की वैल्यू तो तभी घटे बढ़ेगी जब वो ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जा नहीं रहा, x पॉइंट पर रह रहा है वो x अक्ष पर, इसलिए वो हमेशा y 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, आसान क्वेश्चन है ये। पढ़िए, शाबाश, पहले पढ़ लीजिए अपने आप। देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, एक तो पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये दो पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 10 दे रखी है, और हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? यानी अगर मैं कहूँ तो PQ बराबर दे रखा है 10, बात समझ में आ गई? PQ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PQ 10 है तो PQ पे दूरी सूत्र लगा देते हैं, है ना। दूरी सूत्र लगाऊँ तो क्या होगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना है, 10 है। इसको आपने सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। बस सुन आ गई, तो पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, ना निकले तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, दोनों तरफ हमें ना वर्क कर देते हैं ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पे वर्क करूँगा, यहाँ पे भी वर्क करूँगा। यहाँ अगर वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाना है। यहाँ क्या बचेगा फिर, 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, है ना। 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 100। अब एक काम कीजिए, इस 64 को उठा करके यहाँ ले आइए। छोटा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको सोल्व कर लें, y + 3 के स्क्वायर को, फिर वहाँ से इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा। छोटा तरीका देखो, 64 को हम यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर बराबर 100 - 64, है ना। तो ये हो गया हमारा y + 3 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, ये तो भैया गलत बात है। दोनों तरफ हो जाता है तो सही होता है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो फिर गलती बात है ना। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, मतलब रूट लगा देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ लिखते हैं सिर्फ दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो मतलब रूट लगाने पर
अब यहाँ अगर मैं रूट लगाऊँ तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे भैया, दुश्मन एक दूसरे के, है ना। अब यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 36 का रूट होता है +-6, पता है ये बात, ठीक है। अब 3 प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई +-6 -3, यानी एक बार तो 6 प्लस का ले लो और एक बार 6 माइनस का ले लो, तो y की 2 वैल्यू आ गई, 6 में 3 गया 3, -6 -3 -9, y की 2 वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। बस हो गया अपना काम। वापस समझ लो, हमें पी क्यू बराबर 10 दे रखा था, दूरी सूत्र का यूज़ किया, दूरी सूत्र का यूज़ किया तो यहाँ से माई वाई की वैल्यू निकलाई, सिंपल, नोट कर लो, ठीक है। अगला देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले इसका हिंट समझ के थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन में आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, उसके बाद आप खुद ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। यदि क्याऊ 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब समझना इसका, वापस पढ़ो, यदि क्याऊ इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो, यानी ये पॉइंट जो है ना, ये P पॉइंट से और R पॉइंट से समदूरस्थ है, कहने का मतलब क्याऊ P और क्याऊ R बराबर हैं, यानी हमें x की वैल्यू पता करनी है और दूरियां क्याऊ R और पी आर भी ज्ञात करनी है। कोई नहीं, कर देते हैं। प्रश्न क्या कह रखा है कि क्याऊ P और क्याऊ R क्या है, बराबर है। प्रश्न को पढ़ने का तरीका समझिए, आराम से पढ़िए। यदि क्याऊ यहाँ तक रुको, यदि क्याऊ बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी क्याऊ पॉइंट P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, कहने का मतलब क्याऊ P और क्याऊ R बराबर हैं, ये लिख देते हैं फिर, क्याऊ P और क्याऊ R क्या दे रखे हैं, बराबर, है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकलने के बाद आपने क्याऊ R और पी आर ज्ञात कर लेना है, बात समझ में आई। मान लो x की वैल्यू अपनी 4 आ गई, मान लेते हैं, है ना। फिर आप क्याऊ R और पी आर ज्ञात कर लेना, समझ गए। पहले तो आप खुद ट्राई कर लो, कोई दिक्कत है तो देख लेना। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्याऊ P और क्याऊ R बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि भैया क्याऊ जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है, यानी क्याऊ P और क्याऊ R बराबर है, ठीक है। अब क्याऊ P को हम दूरी सूत्र लगा देते हैं, क्याऊ P पे दूरी सूत्र लगाओ भाई, करो शाबाश। क्या आएगा, 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर बराबर क्याऊ R पे भी दूरी सूत्र लगाओ, x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3, 6 माइनस होगा लेकिन ये भी माइनस का ना, तो 6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये हमारा x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। अब ये रूट से रूट कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें तो 25 और 16 हो गया हमारा 41 बराबर x - 5 का स्क्वायर प्लस 81। गलत कर दिया क्या हमने कहीं पे, 2 मिनट रुकिए, कहीं गलती होगी। क्याऊ P बराबर क्याऊ R, 5 जोगे 5 -4 x - 5 6 + 3, रूट से रूट कट गया, 25 और 16 41 बराबर, अच्छा मैं सोचूँ मैं गलत कर रहा है भैया, गलत हुआ, गलत हो गया। मैं वापस से करा देता हूँ आपको, मतलब मैंने क्याऊ R लेना था और RP ले लिया ठा के, क्याऊ P तो सेम होगा ना, क्याऊ P, ठीक है। तो 5 - 0 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्याऊ R मतलब
ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पे तो सूत्र लगाना है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब कुछ ठीक है, ठीक है, रूट से रूट कट गया, यहाँ हो गया हमारा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, 6 में 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 से 25 तो वैसे ही कट गया, यहाँ बच गया 16, यहाँ बच गया x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 4, है ना। x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, सकता है कभी 4 हो सकता है कि -4 हो, तो दोनों ही रख के देखनी है आपने। तो सबसे पहले तो 4 लेके चलते हैं। अगर x बराबर 4 हो तो, है ना, x के लिए हमने क्या मान ली, 4 मान ली, इसको ऊपर लिख ही देता हूँ, 4 होगी। ठीक है, एक बार 4 मान के करेंगे, एक बार -4 मान के करेंगे। अगर 4 होगी तो इसके बाद आपने क्यू आर और पी आर ज्ञात करना है, कर लेते हैं। चलो, क्यू आर क्या हो जाएगा देखें, क्यू आर मतलब क्यू और आर, इन पे 2 ही सूत्र लगाओ, क्या होगा फिर 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। बात समझ में आई आपके। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया रूट 41। वापस समझ लो, x की वैल्यू 4 और -4 दोनों हो सकती हैं, तो एक बार मैंने 4 रख दिया, है ना, 4 रखने के बाद क्या हुआ निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं पी आर निकाल लूँगा क्योंकि पी आर भी निकालना है मुझे। ठीक है, यहाँ निकाल लेता हूँ। चलो, पी आर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट पी आर, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस -3 यानी 6 प्लस 3 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 4 में तो 5 का -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 हो गया हमारा 82, ये आ गया रूट 82। अब इसको और तोड़ के लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यू आर और पी आर निकाल लिया जब x की वैल्यू क्या मानी हमने 4। अब ऐसे ही आपने x की वैल्यू -4 मान के करना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 हो सकती है ना, 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। बस में x की वैल्यू 4 होगी तब आपने क्यू आर निकाल लिया, पी आर निकाल लिया। अब जब x की वैल्यू -4 होगी तब क्यू आर और पी आर कितने होंगे ये पता करना है। करो शाबाश, क्यू आर और पी आर। अब की बार जो x की वैल्यू है वो 4 ना लेकर के क्या लोगे, -4 लोगे, है ना। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा -4 -0 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 6 -1 यानी 5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, रूट 41 आ गया। अब पी आर निकालते हैं, ये पी आर -4 -5 का स्क्वायर यानी -9 हो गया प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 81 प्लस 81, 81 और 81 को जोड़ोगे तो, अच्छा एक काम आप ऐसे कर सकते हो कि इनमें से कॉमन ले लो, है ना, कॉमन लेके करें मज़ा आएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में से अगर आप कॉमन लोगे क्या कॉमन आएगा, 9 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो जब 9 स्क्वायर और इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये तो कट गया अपना, 9 यहाँ आ गया, इसको करोगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 यानी आ गया 9 रूट 2। ये तो डायरेक्टली कर लो, कोई समस्या नहीं है। फिर भी समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने क्यू पी और क्यू आर को बराबर रखा, सोल्व किया तो x की वैल्यू आई, x की भाई वैल्यू 2 निकल गई। ठीक है, 2 निकल गई तो आपने दोनों रखनी है, एक बार तो x की वैल्यू 4 रख के देखनी है और एक बार x की वैल्यू -4 रख के देखनी है। बस कर लेंगे, नोट कर लो इसको, मिटा रहा हूँ। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देख लो आप 10वां।
अब इसमें है ना हमें इक्वेशन बनानी है। पहले पढ़ लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर अपन करेंगे। पढ़ लो, इक्वेशन बनानी है, इसके अंदर सोल्व नहीं करना। देखो क्या लिखा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। वही चीज़ है भाई, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। लेट से इसको a मान लेता हूँ, इसको b और इसको c, यानी AB और AC बराबर है। वापिस प्रश्न को पढ़ो, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है, यानी AB और AC बराबर है। ठीक है, फिर वहाँ से जब उसको सॉल्व करोगे ना तो इक्वेशन बन जाएगी। कर लेते हैं, चलो। कहा भी है ना संबंध बताओ, मतलब रिलेशन, यानी इक्वेशन बतानी है अपने। हम क्या लिखेंगे कि भैया AB और AC बराबर है। बात समझ में आ गई? तो AB पे अगर आप 2 सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे लगाओगे तो हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस x - 6 का स्क्वायर बराबर AC पे लगाओगे तो A और C पे x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, जितना सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 वैल्यूज़ हैं, 2 अननोन वैल्यूज़ हैं जिसको आपने ज्ञात करना है ना। तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा, इक्वेशन बन के आएगी आपकी। करो शाबाश, अपने आप जितना कर सकते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। रूट से रूट कट गया, वैसे रूट से रूट कटता नहीं है, हम कह तो देते हैं रूट से रूट कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया? आप होता क्या कि असल में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं जिससे कट जाता है। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2AB है ना, 2AB। इसको भी ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2AB। इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 2AB। इसको ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2A और B। बस में आ गई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर भी कट गया, और मैंने गलत कर दिया क्या वापस से? हाँ, वापस से गलत कर दिया भैया। यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा। भाई गलती ज़्यादा हो रही है आजकल, वही बात है ना, दिमाग कहीं और चल रहा है, काम कहीं और चल रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे y - 6 आएगा ना। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया, और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। लिखना पड़ेगा आपको 3 दूनी 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर 3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8y माइनस का 8y। इस तरीके से हो गया। एक काम करो, इसको उठा करके यहाँ ले जाओ सारे को, हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y बराबर 0 है ना। माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x और माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y। 36 माइनस 16 प्लस का 20 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे अंक किससे भाग हो जा रहे हैं? ये सारे के सारे अंक 3 से भाग हो रहे हैं, या फिर आप कह लो -3 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, -3 कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का सिस्टम हट जाएगा, तो कह देंगे दोनों तरफ -3 से भाग करने पर। अब मान लो अगर आप -3 से भाग नहीं करते, यहाँ तक छोड़ते हैं, तब भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कर देंगे तो और बढ़िया, दोनों तरफ -3 से
भाग करने पर 3 से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। -3 से तो इससे करें ना कि यहाँ पे x का माइनस का निशान हट जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो -3 से भाग करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 चौका 12। अच्छा -3 से भाग नहीं होगा, सॉरी क्योंकि 4 तो भाग नहीं हो पाएगा, तो -3 से भाग नहीं कर सकते आप, 4 से भाग कर सकते हो, -4 से। -4 से भाग करो तो क्या आएगा, 3x। इसको भाग करोगे तो क्या आएगा, प्लस का y। इसको करोगे तो माइनस का 5 बराबर 0। समझ में आ गई ना। 20 को -4 से भाग कर रहे हो, 4 पंजा तो 20 हो गया, लेकिन फिर माइनस का निशान लग गया। ये अपना आंसर आ गया, ये अपनी इक्वेशन बन गई। वापस समझ लो, हमने ए बी और ए सी को बराबर रखा है ना, तो इस वक्त लगा के सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व किया तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, कर लेंगे, नोट कर लीजिए, देखिए आगे। अब अपन देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब क्या है कि यार ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, ठीक। हमें बताना है कि यार इन चारों पॉइंट से कोई चतुर्भुज बनता भी है या नहीं बनता, अगर बनता है तो किस टाइप का बनता है। तो जैसे हमने 5वां प्रश्न किया था, याद हो आपको, ये वाला प्रश्न ना, इसके अंदर भी 4 पॉइंट दे रखे थे, हमें ये बताना था कि क्या ये वर्ग होगा कि नहीं, है ना। तो हमने क्या किया था, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनकी दूरियां ज्ञात कर ली थी, और जो इनके विकर्ण थे इनको भी नाप लिया था। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी यही 6 दूरियां निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या ये चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। बात सुनना आगे। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ पहला, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना एक काम कर लेता हूँ मैं, रफ पे है ना एक चतुर्भुज बना ही लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि भाई दूरी कौन कौन सी लेनी है। ए बी सी डी। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2 और डी पॉइंट के -3, 0। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो हमें ए बी की दूरी याद करनी है, बी सी की, सी डी की, डी ए की, निकाल लोगे। और इसके बाद आप ए सी की दूरी भी देख लेना और बी डी की भी देख लेना। उसके बाद हम पता कर लेंगे क्या वर्ग है, एक मान लो बराबर आ जाते हैं, चारों दूरियां बराबर आ गई, 2 विकर्ण बराबर आ गए, तब तुम कह देंगे वर्ग है, ठीक है। कुछ और गुण मिल गए, लेट से आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखते हैं, निकाल के चलो, आप वहाँ से निकाल लीजिए, समझ में आ गई ना। आप पहले खुद निकाल लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो ए बी की दूरी कैसे निकलेगी भाई, मैं डायरेक्टली करूँगा। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे -1, तो -1 -2 का स्क्वायर, -2 -0 -2 का स्क्वायर, बस में आ गई। ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी √8 हो गया। तोड़ना चाहें तो तोड़ लें, नहीं तो अब बाद में देख लेंगे तोड़ना की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बी सी देखो भाई, -1 का नहीं हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ से लेते हैं -1 -2 का स्क्वायर, 2 -0 2 का स्क्वायर यानी हो गया हमारा 4 + 4 यानी √8। अब सी डी की बात करते हैं, -3 + 1 -2 का स्क्वायर और 0 -2 -2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 + 4 यानी √8। अब ए डी की बात कर लेते हैं, या डी ए कह लो, आपकी मर्जी है। तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर और 0 + 2, क्योंकि माइनस तो है ही बीच में, 0 माइनस तो यानी 0 + तो हो गया 2 का स्क्वायर
ये भी कितना हो गया 4 + 4 √8, यानी चारों भुजाएं तो बराबर हो गई भाई। चलो अच्छी बात है। AC और BD निकाल के देखते हैं। AC -1 + 1 0 का स्क्वायर प्लस -2 -2 -4 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 0 + 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 का भी 16 होता है ना, तो ये आ गया 16 का रूट यानी 4। ऐसे BD निकाल लेते हैं। -3 -1 -4 का स्क्वायर, 0 -0 0 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 16 + 0 यानी √16 यानी 4। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं, और ये जो चारों विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण जो है ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो किसी चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। बताया मैंने आपको पहले। तो आप कह दें कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं व दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः यह वर्ग है। सिंपल कर लेंगे। अगला देखो, सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले अपने आप करो वही चीज़ जैसे हमने पहले की थी, है ना। रफ पे एक चतुर्भुज बना लो। ज़रूरी नहीं है कि चतुर्भुज बनेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि चतुर्भुज बनेगा। हम तो सिर्फ दूरियां निकालने के लिए चतुर्भुज बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्या होता है चतुर्भुज ना बन के त्रिभुज बन जाए, किसको मालूम है? ठीक है ना। करो शाबाश इसको भी सेम जैसे उसमें किया। निकाल लो, AB निकाल लो, BC, CD, DA, इसके बाद AC और BD। बस सुन आ गई, निकालो शाबाश। मैं फटाफट से यहाँ से निकाल देता हूँ। AB क्या होगा भाई अपना 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16 यानी √41 आ गया। √41 कैसे आ सकता है? जोड़ना नहीं आता क्या? अच्छा 52 हो गया भाई, √52 को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 2, 2 × 6, 2 का जोड़ा बन गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√13। बताया था मैंने आपको पहले। ठीक है, अब BC निकालते हैं। 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √13। CD निकाल लो। CD 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, 3 + 4 3 और 4 7 7 का स्क्वायर 49, यानी ये आ गया हमारा 50। इसको देखते हैं। -1 + 3 पता चल गया क्या हो गया? -1 -3 था ना, तो -1 + 3 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। -4 -5 -9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 हो गया 85। 85 के टुकड़े करो तो बनेगा नहीं, मतलब जोड़ा नहीं बनेगा। 17 × 5 = 85, 17 × 5 बनेगा, जोड़ा नहीं बन पाया किसी का, तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। AC देखो निकाल के, 0 + 3 यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √13 हो गया। इसको निकालते हैं। 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16 और 1 + 4 5 5 का स्क्वायर 25, यानी आ गया हमारा √41। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा यार, चारों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं और दोनों जो विकर्ण हैं इनकी भी लंबाइयाँ भी अलग अलग हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि चारों भुजाएं हों, बताया ना मैंने आपको, चतुर्भुज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर एक पैटर्न देखो, क्या देखें भाई,
कि AC और BC, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मेरा AB बन रहा है। देखा आपने, ये भी √13 है, ये भी √13 है। अगर मैं √13 में √13 जोड़ता हूँ तो 2 √13 बनेगा। यानी अगर मैं कहूँ तो AC प्लस BC बराबर है AB के। AC और BC का जोड़ किसके बराबर है? AB के। यानी ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं समरेखी हैं। बताया था मैंने आपको, जब दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बन रहे हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। BC और AC बराबर है AB के ना, तो AC बना लो पहले तो, AC और BC, AC और BC का जोड़ AB के बराबर है। बात समझ में आ गई? अब ये जो बाकी पॉइंट रह रहे हैं इसको बना लो। तो अपने पास है DA, BD और CD, है ना। तो BD बना लेता हूँ एक बार पहले, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। BD बना ले चलो। फिर DA √85, ऐसे बड़ा ये पाएगा, विकर्ण है ना, बड़ा पाएगा। CD √50, यानी अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज बन रहा है। बस भाई चतुर्भुज नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। अब लिखोगे कैसे, बताओगे कैसे? डायग्राम तो बनाना नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप डायग्राम बना के दिखाएंगे उसको, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखेंगे यहाँ BC प्लस AC बराबर AB है, ठीक है। और जब दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होता है ना, तो इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट समरेखी हैं। अतः तीन बिंदु समरेखी हैं, इनमें से कोई भी तीन पॉइंट जो हैं वो समरेखी हैं, एक ही रेखा पर हैं। और जब तीन पॉइंट एक ही रेखा पर होंगे तो एक ही पॉइंट बच गया ना, तो एक वहाँ पे हो गया, तीन यहाँ पे हो गए, तो वो तो त्रिभुज बनेगा ना। क्या बनेगा? त्रिभुज। चतुर्भुज तो नहीं बनेगा। तो आप क्या कहेंगे? अतः यह चतुर्भुज नहीं है। कर लेंगे, आगे देख लो, थर्ड लास्ट पार्ट। इसको आप खुद ब खुद सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। करिए शाबाश पहले अपने आप। तो हम वही करेंगे, पहले रफ पे एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं कि भाई कौन कौन सी दूरियां निकालनी है। जरूरी नहीं होता कि चतुर्भुज बनेगा। प्रश्न में क्या लिखा है ना, अगर प्रश्न में ना बोलता चतुर्भुज के लिए कि भाई चतुर्भुज बने या ना बने, ऐसा ना बोलता, तब तो चतुर्भुज बनता ही बनता, ठीक है। निकालो शाबाश। ए भी निकालते हैं चलो। √ 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारा, हाँ ठीक है, √10 आ गया। 20 निकालो। 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये √18 आ गया। तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, है ना, लेकिन आप बाद में देख लेंगे, अगर तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तोड़ देंगे, नहीं तो ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CD निकालो शाबाश। CD 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये √10 आ गया। DA निकाल लो। 1 में 4 गया -3, -3 का स्क्वायर 9, और 2 में तो 5 गया -3, -3 का स्क्वायर भी 9, √18 आ गया। अगर देखा जाए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, ठीक है ना, ये इसके है, ये इसके है, ठीक। अब इसके विकर्ण देख लेते हैं, AC और BD। अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तब तो ये आयत बन जाएगा, नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। देख लेते चलो। AC क्या आएगा भाई? 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी √4 आ गया, जो कि 2 होता है। अब ऐसे ही आप BD निकाल लो। 7 तक गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 में तो 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी √41 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि विकर्ण बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, है ना। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर नहीं होते,
समझ रहे हो, ये इसके बराबर हो सकता है, ये वाला भाग इसके बराबर हो सकता है, लेकिन ये पूरे विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, ये विकर्ण भाई साहब बराबर नहीं है बेचारे। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया अपना काम, कर लेंगे। अगर इसके विकर्ण बराबर आ जाते हैं ना तो ये आयत बन जाता। आयत की खास बात ये होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगे, उसके विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, बस ऐसे में करना था। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर ये खत्म होगा, मतलब चैप्टर नहीं एक्सरसाइज खत्म होगी 7.1। तो आप एक काम कीजिएगा, पूरी कंप्लीट वापस निकाल लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको कल 4.1 निकालने को बोला था, 4.2 आज निकाल लीजिएगा भाई। पिछला अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तब तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप वापस से रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर पिछला नहीं करोगे साथ साथ तो भूल जाओगे पिछला। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कर लेंगे। बाय, थैंक यू।